जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हो चुका है 16 नवंबर और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सारी शिफ्टों में आज आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर कर जाना है। जिसका भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, आने वाली शिफ्टों के अंदर क्लास को मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर जिस बच्चे ने कल वाली स्पेशल स्टैटिक जीके की क्लास देखी होगी तो 8 से 10 सवाल हूबहू आपसे पूछे गए हैं उस अकेली क्लास से। आइए दोस्तों, बात करते हैं और दिखाऊंगा मैं आपसे कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, गुरु विपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। कल वाली क्लास उठा के देखिएगा, उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। ये मणिपुरी से संबंधित है। किससे? मणिपुरी से संबंधित है गुरु विपिन सिंह। इसको भी आप याद रखिएगा, कौन है? गुरु विपिन सिंह का संबंध है मणिपुरी से। और दोस्तों, एक नाम आपको और याद रखना है, झावेरी बहनें। कौन? झावेरी बहनें। झावेरी बहनें, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी दोस्तों मणिपुरी से है, याद रखिएगा। अगली शिफ्ट का सवाल है ये आपके। अगला क्वेश्चन, फुगड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। यह सवाल भी हमने कल डिस्कस किया था, आज हूबहू आपसे पूछा गया है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था देखनी और फुगड़ी ये दोनों लोक नृत्य कहाँ के हैं? ये दोनों के दोनों गोवा के हैं। अब दोस्तों, गोवा की बात आई है तो सिग्मो फेस्टिवल, कौन सा? सिग्मो। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है, ये गोवा को है। गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 ईस्वी में मिला था। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है 56वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है, तो आपको याद रखना है 1987। इसके द्वारा गोवा को हमने अलग से राज्य का दर्जा दिया था। गोवा के दोस्तों किसका उपनिवेश था? पुर्तगालियों का। और दोस्तों, हमने गोवा को दोस्तों पुर्तगालियों से आज़ाद कब कराया था? 1961 में। कब कराया था? 1961 में। कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला सवाल, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। कल वाली क्लास का सवाल है ये। कथक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने आपको क्या बताया था? पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, इन सबका संबंध किससे है? ये सबके सब दोस्तों कथक से संबंधित हैं। और कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये दोस्तों आपको याद होगा उत्तर भारत का है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों, ये वह सवाल है जो हमने ना जाने कितनी बार डिस्कस किया और आज आपकी परीक्षा में हूबहू आपसे पूछ लिया गया। सत्यशोधक समाज, इसकी दोस्तों स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले। और सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई कब थी? 1873 ईस्वी में। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण समाज में आपको नोट करा देता हूं, अगली शिफ्टों में आपसे यहां से सवाल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। इसके अलावा आपको दोस्तों याद रखना है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, और दोस्तों एक समाज और था, बहुत ही महत्वपूर्ण समाज था, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की किसने किसने थी ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। याद कीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। और दोस्तों, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये भी दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रार्थना समाज, इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1867 में। किसने की थी? तो आपको याद होगा आत्माराम पांडुरंग ने की थी। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। और ये सत्यशोधक समाज कहां का समाज है? ये महाराष्ट्र का समाज है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि प्रथम ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किसको प्राप्त हुआ था। कल वाली क्लास देखी, कल में ही मैंने आपको बताया था एकमात्र भारतीय जिनको दोस्तों ग्रैमी अवार्ड मिला है वो है पंडित रविशंकर। और इनका संबंध किससे है? सितार वादक हैं। मैंने आपको कल ही बताया था, आज आपसे हूबहू पूछा गया है। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन ने किसकी स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसको भी आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे अभी ये पूछ लिया कि दोस्तों किसने की थी, आपसे अगली शिफ्ट में ये पूछ सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों सत्रिय शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कल वाली क्लास का सवाल आप देख सकते हैं दोस्तों, केवल एक अकेली क्लास से 8 से 10 सवाल आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण क्लास रही होगी। जिन बच्चों ने उस क्लास को ना देखा हो तो दोस्तों अभी जाकर आप देख सकते हैं कल वाली क्लास, जिसमें दोस्तों मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट कराए हैं। दोस्तों सत्रिय शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो आपको सबको पता है असम का है। अब दोस्तों सत्रिया से संबंधित कौन है? श्रीमद शंकर देव। अगर आपसे अगले शिफ्ट में पूछ ले श्रीमद शंकर देव, इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों सत्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 5 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। इसको भी आप याद रखें। दोस्तों द्विनाम पद्धति की जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस। ये सवाल कल आपसे पूछा गया था। दोस्तों विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका दोस्तों कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। और दोस्तों केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। हमारी पॉलिटी के ब्रह्मास्त्र वाली क्लास का सवाल है। दोस्तों मैंने आपको कल क्या कहा था? आर्टिकल 36 से 51, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं तो आर्टिकल 36 से 51 पढ़कर जाइएगा, सवाल 100% आपको मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा मौलिक कर्तव्य से। हद हो गई, आज कितने सवाल पूछे गए हैं दोस्तों आज की शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, हॉकी का स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने इसका आंसर ना दिया हो। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल आंसर है, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर स्थित है? राउरकेला उड़ीसा के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल, मध्यमंडल की कुल ऊंचाई कितनी होती है? ऐसा सवाल आपसे पूछा गया था। तो 50 से 80 किलोमीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई होती है। अब दोस्तों आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण परतें, जैसे कि सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। सबसे पहले क्या आता है? क्षोभ मंडल। फिर आता है समताप मंडल, इसको आप इसी क्रम में याद रखेंगे, समताप मंडल। फिर आपका आता मध्य मंडल। फिर आपका आता आयन मंडल। फिर आपका आता बहिर्मंडल। ये दोस्तों आपको इन्हीं क्रम में याद रखना है। अब दोस्तों इनमें होता क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि क्षोभ मंडल है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि पानी का बरसना, ओले का पड़ना, ये दोस्तों ये सब किसके अंतर्गत आता है? क्षोभ मंडल। ओजोन दोस्तों, ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है? यह समताप मंडल में पाई जाती है। और वायुयान का संचालन ये भी समताप मंडल में पाया जाता है। मध्य मंडल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ये दोस्तों मध्य मंडल है। और ये आयन मंडल दोस्तों क्या है? रेडियो एक्टिविटी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, सैटेलाइट का भेजना या जो भी कुछ है, वो दोस्तों आयन मंडल के अंतर्गत आता है। और सबसे बाहर वाला मंडल कौन सा है? बहिर्मंडल। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी किसको बनाया था? इब्न बतूता। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी रिलेट कर आंसर लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इब्न बतूता, इसकी एक पुस्तक है रहेला। कौन सी? रहेला इसकी पुस्तक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले इब्न बतूता कहां का निवासी था? मोरक्को। ये दोस्तों मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? यानी कि दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे और उसमें से दोस्तों नीति आयोग अगर आपके ऑप्शन में रहा होगा तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नीति आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं नीति आयोग को लेकर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, बच्चा जानता है। इसके दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। ये तो बच्चा, अब दोस्तों बताएं सीईओ यानी कि वर्तमान समय में नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताएं। इनका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, परमेश्वर अय्यर है कि वीवीआर सुब्रमण्यम है। इन दोनों में से दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से कमेंट में लिखकर बताएं। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मौलिक कर्तव्य से आज की शिफ्ट में 5 से 6 सवाल आपसे पूछे गए हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51A।
बच्चा बच्चा जानता है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए, बच्चा बच्चा जानता है। और कौन सी समिति थी? एक दोस्तों समिति पूछी गई थी आपसे, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आपको याद होगा। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों कुल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो आपको याद होगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? वर्ष 1942 में, माफ कीजिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य से दोस्तों इससे बाहर आपसे सवाल नहीं पूछा होगा, इसकी गारंटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था तक्षण का अर्थ क्या होता है? ये दोस्तों लकड़ी कटाई से संबंधित तक्षण का अर्थ होता है। इसको आप अपने आप से देख लेंगे। अगर आपके ऑप्शन में लकड़ी कटाई करने वाला या कुछ ऐसा दिया हुआ होगा तो वही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये ऐसे सवाल होते हैं, अगर आपको आते हैं तो ठीक, वरना आप दोस्तों इसको स्किप कर सकते हैं। आपको दोस्तों मैं बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बताता हूं। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, जो 7 से 8 सवाल ऐसे आपसे पूछे जाते हैं जिनका कोई सिर पर नहीं होता, वो कहीं से भी उठाकर आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपको उनके पीछे नहीं भागना है। आपसे दोस्तों 35 से 40 सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं जो जर्नल हैं, जो आप दोस्तों हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं, उनको आपको तैयार कर कर जाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नौकरेक तथा लाहो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो मैंने कल आपको बताया था लाहो नृत्य, इसका संबंध कहां से है? मेघालय। ये मैंने कल बताया था। मैंने आपको बांग्ला और लाहो ये 2 बताए थे। अगर दोस्तों आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही करके आए होंगे। ये नोकरेक मैंने नहीं बताया था, ये लाहो मैंने आपको बताया था, लेकिन दोस्तों आप इससे आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है? तो आपको याद रखना है, संसद के जो सभी सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। अब उपराष्ट्रपति की बात आई है तो आइए बताते हैं आपको उपराष्ट्रपति से बनने वाले कुछ सवाल। उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 63। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 64 में ये बात लिखी हुई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? हमारी 35 वर्ष हमारी आयु होनी चाहिए। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, किसका? अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है या आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। ये न्यूनतम आयु है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अधिकतम कितनी भी हो सकती है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में अधिक है? मिजोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कब? 12 जुलाई 1982 में। और दोस्तों आपको याद होगा इसके वर्तमान में हेड कौन है? केवी शाहजी वर्तमान में इसके हेड हैं। ये बात आपको याद करके रखनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे द्वारा दोस्तों अपलोड की गई पीडीएफ को परचेस नहीं किया है तो उसको परचेस कर लीजिएगा। उन दोस्तों 8 से 10 पीडीएफ में से आप यकीन मानिए 8 से 10 सवाल डेली आपकी शिफ्टों में आपसे पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों आपको वो पीडीएफ परचेस कैसे करनी उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, ये लीजिए। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, 20 रुपए, ओनली 20 रुपए दोस्तों पे कर आप गूगल पे, फोन पे, यूपीआई कुछ भी चलाते हो, आप केवल इस नंबर पर 20 रुपए पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं और मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी दोस्तों कंटेंट वाली पीडीएफ हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और जितना भी दोस्तों एनालिसिस मैंने कराया है, सारी पीडीएफ यानी कि जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, सारा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कल मैंने अपलोड की थी दोस्तों बुक्स एंड ऑथर वाली पीडीएफ। अब दोस्तों आज 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं, दोनों से तीनों सवाल उस पीडीएफ में से आपसे हूबहू पूछे गए, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला सवाल पूछा गया कि हाफ गर्लफ्रेंड, ये लीजिए दोस्तों, हाफ गर्लफ्रेंड दोस्तों कल ही मैंने दोस्तों पीडीएफ अपलोड की है, उसमें से आप चेक कर लेना। जिन बच्चों ने दोस्तों पीडीएफ ली है आप दोस्तों उनसे पता कर सकते हैं। ये हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक दोस्तों किसकी है? चेतन भगत, और पीडीएफ में मेंशन है। अगला सवाल, कबड्डी में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? 6। अब दोस्तों आपको क्या पकड़ कर जाना है? कबड्डी, खो खो का मैदान, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इनका दोस्तों स्ट्रेटेजी के पढ़कर जाएगा, यानी कि इनके मैदान की लंबाई चौड़ाई, इनके खिलाड़ियों की संख्या, इनके दोस्तों कोर्ट की ऊंचाई चौड़ाई, ये सब पढ़ के जाएगा। अब दोस्तों सवाल यहां से आपको देखने को मिलेंगे 100%। अगला सवाल, 1991 में आर्थिक नीति के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया था? हरित क्रांति को शामिल नहीं किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये सवाल कल आपसे परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की
परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपके ऑप्शन में आई थिंक अनुच्छेद 12 देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस सवाल के ऊपर आप स्टार बना के रखिएगा, ये देख लीजिएगा कि ये सवाल आया है कि नहीं आया है। श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन कहां पर प्रारंभ किया था? ये दोस्तों वाईकॉम करके है, जो केरल में स्थित है, यहां पर दोस्तों इसको प्रारंभ किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? नई दिल्ली। यह भी सवाल दोस्तों कल वाली क्लास से आया हुआ है। मैंने आपको दोस्तों कल क्या नोट कराया था कि कौन से जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको दोस्तों यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, उनका वर्ष और वो कहां स्थित है, ये नोट कराया था। और देखिए सवाल दोस्तों हूबहू आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों आपको याद होगा तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जब जब मैंने आपको कृष्णा नदी पढ़ाई है तो मैंने आपको दोस्तों 3 नदियां बताई हैं। कौन कौन सी? घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी नदी, कोयना नदी और तुंगभद्रा। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? सबकी सब कृष्णा नदी की। और कृष्णा नदी पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध। ये सब बांध किस नदी पर स्थित हैं? कृष्णा नदी पर स्थित हैं। इसको भी आप याद रखें। और कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र निकलती है, याद रखिएगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब ये ऐसा सवाल है बच्चा नहीं पढ़ता है, लेकिन दोस्तों आपको इनके पीछे नहीं भागना है। ये दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो कीजिएगा, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। तो रविशंकर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के समय इसके दोस्तों उस समय दोस्तों वायसराय कौन थे? डफरिन। कौन थे? डफरिन उस समय वायसराय थे। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यह बात आपको नोट करनी है। 3000 स्टीफन चेंज में कितनी जंपें होती हैं? अच्छा सवाल है, स्टैटिक जीके का सवाल है। 7 जंपें होती हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सहज में ई का क्या अर्थ होता है? कुछ इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा गया था। सहज में ई का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है इकोनॉमिक। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नट मेला का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश। कल वाली क्लास का सवाल दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा केवल कल वाली क्लास से 15 से 20 सवाल आपसे आज सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण क्लास है। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मल्लिका साराभाई के द्वारा की गई थी। अब दोस्तों यहां से आप सवाल को पकड़िएगा। स्टैटिक जीके आपसे कैसे पूछ रहा है? अब दोस्तों डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि मल्लिका साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। अब दोस्तों आपसे ऐसा पूछ रहा है इनको कौन सा पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। इसका भी दोस्तों बहुत रामबाण तोड़ में करने वाला हूं। उसका दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मैंने तैयार किया, वो भी मैं आपको PDF में मेंशन कर दूंगा। उसको आप जरूर से जरूर परचेस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना कब हुई थी? 1504 ईस्वी में हुई थी। सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुराद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा जो मुराद अली है वो दोस्तों सारंगी वादक हैं। कौन है? सारंगी वादक। अगला क्वेश्चन, अजमल शाह कप का संबंध किस खेल से है? ये दोस्तों हॉकी से संबंधित है। कौन सा? हॉकी से संबंधित है। राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 250। अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब जल्दी से बताएं लोकसभा में कितनी सीटें हो सकती हैं? लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो जाती हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों अगला हमसे सवाल पूछा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये दोस्तों राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब राज्यपाल की बात आई है तो दोस्तों आपको याद होगा राज्यपाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 153 है। राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 155 में। और राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल नंबर 213 में। और इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राज्यपाल का क्षमादान आर्टिकल नंबर 161 में है। इसको भी आप याद रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट मैच की अवधि कितने दिनों की होती है? 5 दिनों की होती है, याद रखिएगा। कुनवी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये लीजिए कल वाली क्लास का सवाल। गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों गोवा आपको याद रखना है, अच्छा सवाल बनना है गोवा से। रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? गोवा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आर्टिकल 44 पूरे भारत में कहां पर लागू है? गोवा के अंदर लागू है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्ड चॉइस निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? द हार्ड चॉइस ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? ये हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक है, याद रखिएगा। ये सवाल भी आज आपसे पूछ लिया गया है, यानी कि दोस्तों पुस्तकें भी आपसे पूछी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1969 से 1974। दोस्तों पंचवर्षीय योजना है, मैंने पहले दिन की जो शिफ्ट हुई थी उसमें जितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी कौन कौन से मॉडल पर आधारित है, क्या क्या है, वो सारी मैंने आपको नोट करा दी। जैसे कि पहली वाली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हैरत डॉमर मॉडल
मॉडल। दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला सवाल, केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 1919 में इसका अधिनियम है। स्थापना कब हुई है? 1921 में इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा। अगर स्थापना पूछेगी तो 1921, अगर अधिनियम पूछा गया तो 1919। अगला सवाल, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, देश का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होता है भारत का महान्यायवादी। अब दोस्तों महान्यायवादी की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको और बताता हूं इससे बनने वाले। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 76। ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के। और दोस्तों इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक दोस्तों ये कार्य करता है। इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि अन्नपूर्णा योजना का संबंध किस वर्ष से है? तो आप याद रखिएगा, अन्नपूर्णा योजना का संबंध आपका 1 अप्रैल वर्ष 2000 में शुरू हुई थी। मैंने आपसे दोस्तों पहले भी कहा था, जो सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं उनको आप पढ़कर जाइएगा। हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, क्या महत्वपूर्ण योजनाओं का एक अलग से वीडियो बनाया जाना चाहिए? जो भी दोस्तों 25 से 30 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जा रही हैं उनको मैं आपके अलग से नोट करवा दूंगा। इसको आप बताइए कमेंट कर क्या दोस्तों ये क्लास होनी चाहिए कि नहीं। अगला सवाल, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है? मैंने दोस्तों आपसे कहा था जो भी स्पोर्ट्स से महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं उनको आप पढ़कर जाइएगा। डेली एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये दोस्तों सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा बिलीव, ये किसकी है? सुरेश रैना की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? युवराज सिंह की है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? मिल्खा सिंह की है। याद रखिएगा, परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अनब्रेकेबल, ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों MC मैरी कॉम की दोस्तों आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, आई एम परफेक्ट, ये किसकी पुस्तक है? ये पूछी गई है संजय मांजरेकर की पुस्तक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया था यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, ये दोस्तों कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं और भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। तो आपके ऑप्शन में कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम का जोड़ा देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों एक सवाल हमारे द्वारा बनाई गई PDF से बाहर नहीं जा रहा है। आपने दोस्तों जिस बच्चों ने उन PDF को परचेस किया होगा उनने नोटिस किया होगा कि सीधा सवाल आपकी परीक्षा में वहीं से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 आज आपसे पूछा गया था। तो अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति। क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। और अनुच्छेद 39B में दोस्तों क्या है? कल्याणकारी राज्यों का गठन। इसको भी आप याद रखिएगा, वेलफेयर से संबंधित है अनुच्छेद 39B। और एक पूछा गया था अनुच्छेद 43A, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? सभी कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। कुछ इस टाइप के ऑप्शन में आपके दे के रखे थे, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अनुच्छेद 74 आपसे पूछ लिया गया था। अनुच्छेद 74 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अनुच्छेद 67 में क्या है? याद रखिएगा, जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 67 में किया गया है। महत्वपूर्ण सवाल है, UPSSC पैट की परीक्षा में सवाल पूछा गया है, आपकी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 64 में क्या है? तो दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका उल्लेख किया गया है। और उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में होता है? आर्टिकल नंबर 63 में। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध से संबंधित वंश कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना, महात्मा बुद्ध से संबंधित वंश है शाक्य वंश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों महात्मा बुद्ध से बनने वाले 3 से 4 सवाल। नंबर 1, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और ये घटना क्या कहलाई थी? अभिधम्म चक्र कहलाई थी। महात्मा बुद्ध के जो दोस्तों घर त्यागने की घटना क्या कहलाई थी? महाविनिष्क्रमण। महात्मा गांधी जी के, माफ कीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध जी के प्राण त्यागने की घटना क्या कहलाई थी? महापरिनिर्वाण। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डोल यात्रा का संबंध किस वर्ष से है? तो दोस्तों आप मतलब किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों दुर्गा पूजा भी पश्चिम बंगाल की ही फेमस है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिशुपाल वध के लेखक कौन हैं? तो शिशुपाल वध के लेखक हैं महाकवि माघ, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आज दोस्तों आपसे
जो वैदिक पीरियड है वहाँ से सवाल पूछा गया है। ये पहला दोस्तों सवाल मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है जो दोस्तों आपसे महत्वपूर्ण रचना पूछी गई है, इसको भी आप याद रखें। महाभाष्य किसकी है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी, इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों 1951 में एक चीज़ और हुई थी, जल्दी से बताएं क्या हुआ था 1951 में। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में भाग लिया था 1951 में, एक 1951 में लिया था, एक 1982 में लिया था, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन के समय किस सरकार का समय था? दोस्तों इस सवाल आपसे ये नहीं पूछा गया 86वां संविधान संशोधन, सवाल को घुमा के पूछा गया है कि जब 86वां संविधान संशोधन किया गया था उस समय भारत में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रार्थना समाज पूछा गया है, ब्रह्म समाज पूछा गया है। अभी हमने दोस्तों इस क्लास के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज के बारे में। याद रखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, माफ कीजिएगा 1867 है, ये 1967 नहीं, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रामनवमी किस हिंदी माह में मनाते हैं? ये चैत्र माह में मनाते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और अंतिम हमारा सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये दोस्तों 50 से 60 सवाल थे जो दोस्तों आज हमको पूरे दिन में प्राप्त हो पाए हैं, बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट सवाल। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका जो पेपर है, पेपर का लेवल है चेंज नहीं हुआ है, 19-20 लेवल आपसे पूछा जा रहा है। आपसे दोस्तों आपको स्टैटिक जीके पर पकड़ मजबूत कर जाना है। अब दोस्तों मैं आपको बहुत ही काम की बात बताने वाला हूं, अगर आपने अभी तक हमारी पीडीएफ को परचेस नहीं किया है तो आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको आप फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है, आप इस पर पे कीजिएगा, केवल 20 रुपीज़ आपको पे करने हैं। और दोस्तों पीडीएफ को परचेस कर लेना है, उसका स्क्रीनशॉट है जो आप पे करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सएप इसी नंबर पर आप उसको शेयर कर दीजिएगा, आपको सारी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उन पीडीएफ से दोस्तों आपसे 7 से 8 पीडीएफ है, हर दिन 8 से 10 सवाल हर पीडीएफ से आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने परचेस किया है, आप दोस्तों उनका रिव्यू ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप में से अगर किसी का भी एग्ज़ाम है, कल परसों जब भी एग्ज़ाम है, तो आपको अगर क्वेश्चन पता लगते हैं तो आप इसी नंबर पर हमको क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।